गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे एनिमेशन का। और इसमें हम टाइमलाइन सिंबल्स को डील करेंगे। और हम पिछला लेसन रिकैप करते हैं। पिछले लेसन में हमने टूल बार पढ़ा था और टूल बार में मैंने 24 टूल्स का मेंशन किया था और उनके शॉर्टकट की मैंने मेंशन कर दिए थे। इसमें हमने कुछ टूल्स को पढ़े नहीं थे, जैसे एसेट वेब टूल और 3D रोटेशनल टूल, कैमरा टूल, बोर्ड टूल, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, वाइट टूल। तो ये हम आगे डील करेंगे। तो इसके अलावा मैंने ये कुछ टूल्स के यूज़ यहाँ मेंशन कर दिए हैं, प्लस उनके शॉर्टकट की मेंशन कर दिए हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो लेसन 4 में बेसिक ऑफ एनिमेशन में बेसिक ऑफ कैनवास पढ़ेंगे, रूलर पढ़ेंगे, टाइमलाइन पढ़ेंगे और सिंबल पढ़ेंगे। कैनवास में हम ये कंट्रोल शिफ्ट W करके हम कैनवास को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जूम करने पे, जूम इन और जूम आउट करने पे आसानी होती है। ठीक है। रूलर बॉक्स पढ़ेंगे। रूलर बॉक्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस R। टाइमलाइन पढ़ेंगे। टाइमलाइन में हम फ्रेम पढ़ेंगे, की फ्रेम पढ़ेंगे, ब्लैंक फ्रेम पढ़ेंगे और ये उनके शॉर्टकट कीज़ हैं। सिंबल पढ़ेंगे। सिंबल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा शॉर्टकट की आप यहाँ देख लीजिएगा, ग्राफिक्स। सिंबल के अंदर 3 सिंबल हैं, ग्राफिक है, मूवी क्लिप है और बटन है। मेनली हम ग्राफिक और मूवी क्लिप को थोड़ा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है। ये एडोब एनिमेट का इंटरफेस है, ये टूल बार है, ये टाइमलाइन है, मेन्यू बार है, ये प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर लाइब्रेरी भी होती है, एसेट भी होते हैं और सीन भी होते हैं। ठीक है। तो आज जैसा कि मैंने बताया था कैनवास के बारे में, तो ये है कैनवास। इसको जूम यहाँ से किया जा सकता है, फिट इन, शो फ्रेम्स, शो ऑल। और 25% करोगे 25 हो जाएगा, 50 करोगे 50 हो जाएगा और 75 करेगा तो और बड़ा हो जाएगा। शो फ्रेम्स पर करते हैं और हम कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस करके इसे छोटा कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस करके हम इसे बड़ा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक ये दूसरा मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। रेक्टेंगल मैंने बनाया, मैं ट्रांसफॉर्म टूल लिया। ट्रांसफॉर्म टूल में अगर हम शिफ्ट करके करते हैं तो मैंने बताया था कि ये अच्छे से मूव होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन में। और कंट्रोल शिफ्ट करके करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, इसका प्रोपोर्शन सही रहेगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। सॉरी। तो ये हो गया। तो ये हो गया कैनवास और ये ट्रांसफॉर्म टूल का थोड़ा इंट्रोडक्शन यानी जो बचा था। अब टाइमलाइन पढ़ेंगे। तो टाइमलाइन में क्या क्या है, ये टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं। ठीक है। टाइमलाइन में ये लेयर वाला पार्ट है। लेयर में क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे लेयर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ से टच किए 1 2 3 ऐसे बहुत सारे लेयर बना सकते हैं। ठीक है। और इन लेयर को हम फोल्डर में भी डाल सकते हैं। तो एक फोल्डर हो गया। ठीक है। अब ये पूरा ऐसे पुट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। राइट। तो एक तो ये है और ये डिलीट बटन है, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया लेयर, फोल्डर और डिलीट बटन। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये कैमरा है, ये पेरेंटिंग व्यू है और ये क्लिक इन्वॉल्व लेफ्ट एयर है। ये हम बाद में डील करेंगे, बस इसे जान लीजिए। यहाँ भी होता है 24 FPS। 24 FPS मैंने पहले ही बताया था, हम 24 FPS में ही बना रहे हैं फिलहाल। यानी जब हम 24 फ्रेम बनाएंगे तब जाके 1 सेकेंड का एनिमेशन क्रिएट होगा। ठीक है।
और अभी हम फर्स्ट फ्रेम में हैं तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसको 15 में ले जाएंगे तो 15 लिखेगा, ठीक है। तो ये जहाँ जाओगे, जैसे मैं 12 में आ गया तो 12 में आ गया, ठीक है। और इंसर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, फ्रेम को F5 दबा के करते हैं, ठीक है, ओके। और ये अगर मैं स्टेप फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेयर ऑन एक्टिव लेयर, अगर मैं इसको करूँगा तो ये सामने आ जाएगा, टच करके फॉरवर्ड कर दिया, और इसको करेंगे तो बैक आ जाएगा, सॉरी, इसको करेंगे तो बैक आ जाएगा, उसको करेंगे तो फॉरवर्ड होएगा, लेकिन एक्टिव लेयर में आएगा, अभी एक्टिव नहीं है, ये ब्लैंक है, ओके, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक इंसर्ट की फ्रेम्स, तो हम ऑटोमेटिक इंसर्ट कर सकते हैं की फ्रेम को यहाँ से, अगर हम ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये की फ्रेम्स है, और की फ्रेम को हम F6 से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ये फ्रेम्स हैं ये भी ब्लैंक है, क्योंकि हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया गया, देखिए कुछ ड्रॉ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, ये देखिए, तो ये ब्लैंक नहीं रह गया, अब ये चेंज हो गया कलर्स का, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, ऑब्जेक्ट, शेप, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये ब्लैंक है, ये देखिए ब्लैंक है। 14 तक ये शेप दिख रहा है, राइट, रेक्टेंगल, और उसके बाद 50 में जाओगे तो ये ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि की फ्रेम्स आ जाते हैं, ठीक है, ओके। अब आता है ये ऑनियन स्किन है। ऑनियन स्किन हम जब हम फ्रेम बनाते रहते हैं तब मैं बताऊंगा इसके बारे में। एडिट मल्टीपल फ्रेम्स में क्या करते हैं, हम मल्टीपल फ्रेम को एडिट करते हैं। अगर उसमें कोई इशू आ जाता है या कुछ मिस्टेक आ जाता है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिट मल्टीपल फ्रेम्स ऑप्शन, ओके। क्लासिक ट्विन हम बाद में पढ़ेंगे। सेंटर फ्रेम, यानी मैं इसको क्लिक करूँगा तो जब यहाँ पे कुछ ये लेयर होगा, यहाँ पे अगर कुछ बना होगा तो ये हमें सेंटर में कर देगा, सेंटर फ्रेम, ठीक है। लूपिंग हम बाद में पढ़ेंगे, लूपिंग हम बाद में पढ़ेंगे। ये बैक करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, देखिए फॉरवर्ड हो रहा है इससे, ठीक है, ये बैक करने के लिए, ठीक है, ठीक, ये हो गया। और यहाँ जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड, प्रीव्यू, प्रीव्यू इन कॉन्टेक्ट, शॉर्ट, मीडियम, ये टाइमलाइन के बारे में। जैसे मैं मीडियम करूँगा तो ये मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं टॉल करूँगा तो ये टॉल हो जाएगा, देखिए टॉल हो गया। तो शॉर्ट ही रखते हैं हम, और बस नहीं जानने के लिए, ठीक है। तो टाइमलाइन में इतना ही जानना था, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, रिमूव करना है, ये आ गया। फ्रेम को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, शिफ्ट F5 प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम में जा सकते हैं, ओके। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सिंबल को समझते हैं, वो क्या है और क्या काम आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं। मैं ये लिया रेक्टेंगल टूल, से रेक्टेंगल मैंने बना दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट, ये अब की फ्रेम बन गया है, देखो दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 50 में जाके इसको F5 या राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 50 तक इंसर्ट फ्रेम कर दिया है, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, ओके। मैं इस रेक्टेंगल थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म टूल में गया, सेलेक्ट किया और शेप प्रेस किया और छोटा कर दिया, ठीक, थोड़ा छोटा हो गया। अब ये छोटा सब में ही रहेगा, देखिए, ठीक है, क्योंकि ये की फ्रेम है, राइट। अब हम इसको यहाँ की फ्रेम को यहाँ ले जाते हैं। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं उठा, ठीक। तो यहाँ पे भी की फ्रेम बन गया, ठीक, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें अभी मोशन नहीं है, ये मोशन नहीं है, देखिए दोस्तों, मोशन नहीं है, राइट। तो डालने के लिए या तो राइट क्लिक करो यहाँ पे और
क्रिएट क्लासिक ट्विन, क्रिएट शेप ट्विन, राइट। अगर शेप ट्विन करोगे, क्योंकि ये एक शेप है राइट, मैं दिखा देता हूँ ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये शेप है, तो इसी वजह से हमने शेप ट्विन किया। अब इसको यहाँ तक लेके गए, ठीक है, यहाँ तक मूव हो रहा है, ये यहाँ तक एनिमेशन हो रहा है इसका, ठीक है। एक तो ये हो गया, और आप एंटर प्रेस करोगे तो आप इसको मूव होता हुआ देख सकते हो, राइट। फिर से मैं एंटर प्रेस किया, ये मूव होता देख सकते हो, ठीक है। और जैसे ये 24 FPS है, अगर हम इसको बढ़ा दें यहाँ से, डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे हम इसको 30 कर देते हैं, तो क्या होगा तो देखते हैं। मैं एंटर दबाया, 30 हो गया, फिर 30 हो गया, राइट। अब हम इसको देखते हैं, फिर से एंटर प्रेस किया, तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों कि जब 24 फ्रेम था तो ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं था, जैसे ही हम 30 किए तो ये ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो यानी जितने ज़्यादा फ्रेम इंसर्ट होंगे पर सेकेंड में, उतने ही अच्छा एनिमेशन बनेगा, राइट। ये क्लियर हुआ, ठीक है। फिर हम फिर से इसको 24 कर देते हैं, और एंटर प्रेस किए, 24 हो गया है। अब हम फिर एंटर करते हैं, देखिए थोड़ा जर्क दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि कम है फ्रेम पर सेकेंड में, कम है, 24 है, ओके, ठीक है। तो ये शेप रहा। अब हम एक और लेयर लेते हैं, उस लेयर में हम फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं। इस बार इस रेक्टेंगल का कलर चेंज कर देते हैं, हम ब्लू कर देते हैं, ओके, ब्लू कर देते हैं, ये कर दिया ब्लू, हो गया, ठीक। और हम इसको क्या करेंगे, सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले हम सिलेक्शन टूल में जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से राइट क्लिक किए, यहाँ से कन्वर्ट टू सिंबल में गए, कन्वर्ट टू सिंबल में गए, ग्राफिक चूज किए, सिंबल बॉक्स, BOX बॉक्स 1 करते हैं और ओके कर देते हैं, राइट, ठीक है। अब ये ग्राफिक में बना है, देखिए ग्राफिक में है, इसको मैं टच करता हूँ, ये ग्राफिक आ जाता है। अगर मैं इसको टच करूँगा तो क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको अब हम इसको सेम जैसे इसको किया गया है लेयर 3 में, वैसे ही हम ग्राफिक को भी ऐसे ही करेंगे। तो इसको फ्रेम को यहाँ तक लेके गए, ये राइट। इसके बाद हम इसमें क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे, राइट। जब भी जैसे ये शेप है, तो शेप में हम क्या करते हैं, शेप ट्विन लेते हैं। वैसे ही जब सिंबल रहता है तो हम इसे ग्राफिक सिंबल क्लासिक ट्विन लेते हैं, ओके, ठीक। और इसके बाद हम एक और लेयर लेते हैं जो कि मूवी क्लिप ले रहेगा, राइट। मूवी क्लिप में हम एक और बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स को रेड लेते हैं, तो रेक्टेंगल लिया गया और ये ले लिए रेड, ठीक, ठीक। और इसको यहाँ तक लेके गए, पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, या सिलेक्शन टूल ले लिया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक दबाया, कन्वर्ट टू सिंबल में गया, इसमें फिर मैं मूवी क्लिप में गया, फिर ओके कर दिया, ओके। तो अब ये है मूवी क्लिप, राइट। मूवी क्लिप में गया, अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ, और इसे भी मैं आगे ले जा रहा हूँ, राइट, से लेके गया। अब मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों मूव हो रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा क्या है, जब हम किसी चीज़ को सिंबल बनाते हैं और किसी चीज़ को सिंबल नहीं बनाते हैं। जैसे ये जो है एक शेप है, राइट, ये सिंबल है, ये सिंबल है। फ़र्क क्या है, फ़र्क रहता है कि जब किसी चीज़ को हम सिंबल बनाते हैं तो उसमें हमको और ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं इसको राइट क्लिक किया, इसके
राइट क्लिक किया तो ये हम इसके अंदर चले गए। देखिए दोस्तों, ठीक है, सीन 1 था, सीन 1 में 3 बॉक्स है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स 1 में चले जाता है और बॉक्स 1 के टाइमलाइन में चले जाता है। आप देख सकते हैं टाइमलाइन, ठीक। ऐसे ही सेम मूवी क्लिप के साथ भी है। अब मूवी क्लिप को देखिए, मूवी क्लिप है ये। अब मैं इधर डबल क्लिक किया तो ये डबल क्लिक करने के बाद फिर आ गया, यानी एक और लेयर के अंदर आ गया। तो यानी हमें हमको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये, दूसरा यार ये रहता है कि जैसे कि मैंने एंटर दबाया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहे हैं, राइट। इसको मैं वापस लेके गया। अब अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ शेप वाले में और मूवी क्लिप में और ग्राफिक में, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं लाइन टूल ले लिया और पहले मैं इधर गया। लाइन टूल लेने के बाद मैं इधर लाइन बनाता हूँ, देखना, ठीक है। उसके बाद मैं फिर सिलेक्शन टूल लिया, उसको टच किया, डिलीट किया, उसको टच किया, डिलीट किया, राइट। अब मैं एक पेन बकेट टूल लिया और मैं इसको रेड कर देता हूँ ऊपर का, राइट। अब ये कर दिए। दूसरा मैं लेयर 4 में जाता हूँ। लेयर 4 में अपना ये ब्लू बॉक्स है जो कि ग्राफिक सिंबल है, और फिर मैं लाइन टूल लेता हूँ। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब ये होगा जैसे मैंने बताया था। तो एक तो ये हो गया। अब मैं अपना लाइन टूल ले लेता हूँ, लाइन टूल ले लिया, राइट। अब मैं फिर सिलेक्शन टूल लिया, टच किया, डिलीट किया, टच किया, डिलीट किया, राइट। तो मैं सीन 1 में चले गया। उसके बाद मैं मूवी क्लिप के साथ भी सेम चीज़ करूँगा। मूवी क्लिप में गया, फिर मैं डबल क्लिक किया और मैं मूवी सीन के अंदर चले गया और फिर मैं लाइन टूल लिया, राइट। अब मैं फिर से मैं सिलेक्शन टूल लिया, पेस्ट किया, डिलीट किया, पेस्ट किया, फिट किया, फिर बैक किया है सीन में, ठीक है। अब मैं इनके कलर चेंज कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसका कलर नहीं चेंज कर पाया। सिंबल में गया, ये ग्राफिक सिंबल में गया, यहाँ पे पेंट बकेट टूल लिया और मैं इसका कलर फिर से मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है, राइट कर दिया। फिर मैं सीन में गया और इस बार मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ओके। और पहले सिलेक्शन टूल लेता हूँ, फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैं पेंट बकेट टूल लेता हूँ और ये कर देता हूँ, ओके। मैं फिर सीन में चले जाता हूँ। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए क्या, आपने नोटिस किया क्या होता है स्टूडेंट्स। फिर पेस्ट करता हूँ, इससे ये समझ में आता है कि मूवी क्लिप और ग्राफिक जो है वो हर इंस्टेंट में सेम है, लेकिन ये जो शेप है वो हर इंस्टेंट में सेम नहीं है। इंस्टेंस क्या होता है, जैसे कि मैं इधर फ्रेम में गया, और फिर से मैं इसको बैक किया, टच किया, टच किया तो फ्रेम में गया तो हाँ, जैसे मैं इसमें ये ग्राफिक वाले बॉक्स में गया तो इंस्टेंस ऑफ बॉक्स 1 है, तो ये जो बॉक्स 1 है ये सब में सेम है, 50 फ्रेम तक सब में सेम है, तो इसी वजह से ये चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इंस्टेंस क्या है वो बॉक्स 1 है। सेम चीज़ ग्राफिक मूवी क्लिप के साथ है। मूवी क्लिप में भी जो फ्रेम है, जो इंस्टेंस है वो सिंबल 1 है, राइट। कैसे पता पड़ेगा सिंबल 1 है, लाइब्रेरी में जाओ और सिंबल 1 को टच करोगे तो ये आएगा और ये सेम है, राइट। प्रॉपर्टी में गए,
इंस्टेंस क्या है, सिंबल 1 है, राइट। और वहीं हम अगर इधर जाएंगे इसको क्लिक करके तो इसका क्या है, इसके जो इंस्टेंस हैं वो 2 हैं। क्या 2 हैं, एक तो ये है और दूसरा जब वो वहाँ पहुँचता है कैसे पता पड़ेगा, मैंने रच किया, सॉरी फिर टच किया तो आप देख सकते हैं। इसी वजह से ये चेंज हो रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा ये है कि जब हम ग्राफिक करते हैं किसी चीज़ को तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा पहले हम ग्राफिक को ही टच करते हैं, ग्राफिक को टच किए तो लूपिंग ऑप्शन मिल जाता है। कहाँ मिलता है ये ऑप्शन, आपको ये अंदर जाके नहीं मिलेगा, ये बाहर ही मिलेगा। ये कलर इफेक्ट है, लूपिंग है। और लूपिंग मेनली हम लिप सिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं, नहीं तो जब हम क्राउड बनाते हैं बहुत सारा तब कर सकते हैं लूपिंग का यूज़। और भी तरीके से करके मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और ये मूवी क्लिप है, मूवी क्लिप में क्या मिलता है हमको, बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। देखिए ये बहुत सारे फिल्टर है, इतने सारे टाइप के, सॉरी इतने सारे टाइप के आपको फिल्टर मिल जाएंगे। तो ये जनरली हम लोग किसी भी चीज़ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये फिल्टर्स काम आते हैं। जो फिल्टर से जब हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो ये उस समय हमको काम आते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ इसमें लूपिंग रहता है, ग्राफिक में इसमें लूपिंग नहीं रहता है, मूवी क्लिप में। और मूवी क्लिप में हमको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और हमें कोशिश करना है ये है, जब भी हम कोई भी शेप को क्रिएट करें तो हमको कन्वर्ट करना है सिंबल में, ताकि हमको इन फ्यूचर वो काम आए, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आता है तो इसे डिसलाइक करें, और कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक में किस पे बनाऊं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।